ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड, तो ये हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स के थ्रू कहाँ जाती है? बॉडी की सारी सेल्स में चली जाती है, ऑल द बॉडी सेल्स, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए क्यों? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडी अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फंक्शन इसका एक क्लू देता है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, तो ब्लड जो फ्लो होता है वो क्या करता है? फ्लो करता है और कैरीज मतलब साथ ले जाता है सब्सटेंसेस, काफी सारी चीजें एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बॉडी के। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल, तो ये ऑक्सीजन और फूड ले जाता है ब्लड सेल्स के लिए, और सेल्स को फूड तो चाहिए क्योंकि सेल भी एक लिविंग पार्ट है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लिवर, तो ये क्या करता है कि ये वेस्ट को भी कलेक्ट करता है ब्लड और उन्हें कैरी करके कहाँ ले जाता है? लिवर तक और किडनी तक। लिवर और किडनी तक ले जाता है कि जहाँ पे इनका जो है डिस्पोजल हो सके। तो ब्लड क्या काम करता है? ऑक्सीजन और फूड को सेल्स तक ले जाता है और फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करता है? लिवर और किडनी तक ले जाता है जहाँ पे उनका डिस्पोजल हो सके। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आर बॉडी, तो ब्लड और मसल्स क्या है कि ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं? टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं, ब्लड और मसल्स। अगेन यहाँ पे ब्लड लिखा है तो ब्लड, कंप्लीट ब्लड एक टिश्यू है, ब्लड सेल्स सेल है लेकिन ब्लड एज ए होल क्या है? टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, तो जो वो काम करते हैं टिश्यूज, जो काम टिश्यूज करते हैं या फंक्शन करते हैं उसके बेस पे हम जो है डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यूज को के बारे में सोच सकते हैं। सच एज एपिथेलियल टिश्यू, तो एक टिश्यू तो क्या हो गया? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे टाइप का टिश्यू क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप का क्या हो गया? मस्कुलर टिश्यू। चौथे टाइप का क्या हो गया? नर्वस टिश्यू। ब्लड इज, तो ये इस टाइप के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू, तो मसल जो है क्या बनाती है? मस्कुलर टिश्यू। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सबसे पहला टिश्यू है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडीज आर एपिथेलियल टिश्यू, तो जो कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, तो एपिथेलियम क्या करता है? वो ज्यादातर ऑर्गन्स और कैविटीज को बॉडी के कवर करता है, तो एपिथेलियम टिश्यू का क्या काम है? कवर या प्रोटेक्शन देना। It also forms a barrier to keep different body systems separate, और इसका एक और काम क्या है? बैरियर यानी दीवार खड़ी करना, क्योंकि अदरवाइज तो सारे के सारे बॉडी के सिस्टम जो है जुड़ जाएंगे, तो उनको सेपरेट रखना, बैरियर फॉर्म करना। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एवियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो ये सारी चीजें जैसे स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एवियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स ऑल आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सबके सब किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यूज से। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, तो ये कैसी होती है? टाइटली पैक्ड है यानी पास पास होती है और कंटिन्यूअस यानी एक शीट की तरह बना लेती है, एक जुड़ी हुई शीट बनाती है, कंटिन्यूअस मतलब जुड़ी हुई। They have only a small amount of cementing material between them, तो उनके बीच में जुड़ने वाला बहुत थोड़ा सा मटेरियल होता है, सीमेंटिंग वाला जोड़ने वाला मटेरियल बहुत कम होता है, स्मॉल अमाउंट। एंड
ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता या ना के बराबर ही स्पेस होता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम। तो यहाँ एक खास चीज देखिए कि कुछ भी चीज जो बॉडी के अंदर एंटर हो रही है या बाहर निकल रही है, कम से कम उसे एक लेयर, कम से कम एक लेयर जो है एपिथेलियम की क्रॉस करनी पड़ेगी। As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment. तो इस तरीके से क्या होता है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से कोई चीज बाहर आ सकती है या अंदर जा सकती है। तो परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इनकी जो परमिएबिलिटी है, बाहर आना जाना जो आसान है या मुश्किल है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज में, रेगुलेटिंग में, रेगुलेशन में, किसके, मटेरियल एक्सचेंज के, मटेरियल एक्सचेंज के रेगुलेशन में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या चीज, इनकी परमिएबिलिटी। कहाँ मटेरियल एक्सचेंज होता है, बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में। बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उनका रेगुलेशन कैसे होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी परमिएबिलिटी के थ्रू कंट्रोल उसे करते हैं। ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एक तो बॉडी और एनवायरनमेंट के, और दूसरा किसके बीच में कंट्रोल करती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो टाइप पे अभी अगर हम इसका टाइप को भी छोड़ दें तब भी क्या होता है, जो सारे के सारे एपिथेलियम है, टिश्यू है, इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस और बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये सब के सब क्या होते हैं, अलग होते हैं। डिफरेंट एपिथेलिया, अब ये फिगर शो कर रखा है, डिफरेंट एपिथेलिया शोज डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। तो जो डिफरेंट टाइप के एपिथेलिया होते हैं उनका जो है क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जो किसके ऊपर बेस होता है, उनके यूनिक फंक्शन के ऊपर बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एविलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन of the substance occurs through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium। तो जहां पे जैसे कि जहां पे सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल, तो जो एपिथेलिया है ब्लड वेसल की लाइनिंग बना रहे हैं या लंग एविलाई में, उनसे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, ऑकर्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। तो ये क्या करती हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस के थ्रू ऑकर होती है, बाहर आती है। देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। तो वहां पे कैसा होता है एपिथेलियम, सिंपल और फ्लैट, सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो एक चीज अभी आप यहाँ पे एक चीज पहले देख लीजिए, यहां वर्ड है एपिथेलियम, EPITHLIUM, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो IUM वाले होते हैं इंग्लिश में, ये क्या होते हैं, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या होता है, प्लूरल ऐसे बनता है अब IUM की जगह हम लगा देते हैं IA, तो ये क्या होता है, प्लूरल प्लूरल। तो जिसमें IEM लगता है उसके प्लूरल कैसे बनते हैं, UM की जगह हम A लगा देते। तो एपिथेलिया का मतलब बहुत सारे एपिथेलियम। जैसे एक एग्जांपल और है, स्टेडियम का प्लूरल क्या होता है, स्टेडियम भी ऐसे ही बनता है, STADIUM। स्टेडियम का मतलब एक स्टेडियम, और इसका प्लूरल क्या बनेगा, स्टेडियम की जगह क्या लगा देंगे, A। तो ये क्या हो गया, बहुत सारे स्टेडियम। तो
एक इपिथेलियम को क्या बोलेंगे? इपिथेलियम। और बहुत सारे इपिथेलियम टिश्यूज को क्या बोलेंगे? इपिथेलिया। इपिथेलिया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या प्लूरल है क्या सिंगुलर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहां जो है, जैसे कि ये यहां पे इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एवियोलाई, तो उसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, किसके थ्रू? परमेएबल सरफेस के थ्रू। वहां पे किस टाइप का जो इपिथेलियम पाया जाता है? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलिया, इपिथेलिया इपिथेलियम। तो इस टाइप का इपिथेलियम वहां पे पाया जाता है।